हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम 10th क्लास डॉक्टर के.सी. सिन्हा के एक्सरसाइज 1.2 को क्वेश्चन नंबर 1 को बनाना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो कह रहा निम्नलिखित संख्याओं का आभास गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। यानी क्वेश्चन कह रहा आभास गुणनखंडन का मतलब है एलसीएम। क्या करा, पहले इसका एलसीएम निकाल दीजिए और फिर गुणनफल का मतलब होता है घात के रूप में लिखिए। गुणनफल के रूप का मतलब है इसको घात के रूप में लिखिए। तो चलो क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है उसको सोल्व करते हैं। सोल्व क्या है, 43 20। याद है ना, इसका एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम सब जानते हैं कि जिसके अंत में क्या रहेगा, 0 2 4 6 8। तो कितना बार से कटेगा, 2 बार से। जिस संख्या के अंत में 0 2 4 6 8 में से कोई एक रहे तो याद है ना, वो संख्या 2 से पक्का कटेगा। तो अंत में क्या है, 0, 2 बार से लगाएंगे। 2 बार से 2 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 6 12 0, 2160 होगा। कितना होगा, 2160। फिर लास्ट में 0 है, 2 से लगाएंगे। आपको समझ में आएगा तो भागा दे दीजिएगा। जैसे 2 से भागा देंगे 2160 है। जिसको भारी भारी एलसीएम ले आता बनाने के लिए वो भाग कर करके बनाएगा। 2 बार से जिससे भागा देंगे तो कितना आएगा, 1 बार से 2 कट गया, फिर 1 उतारेंगे नहीं उतरेगा, फिर उतारेंगे 6। तो भागा में जिससे 2 अंक उतरता है क्या बढ़ता है, वो 0 बढ़ता है। फिर 2 16 कट गया, फिर 0 तो 0 बार से। यानी 2 से भागा दे तो कितना आया, 1080। फिर 2 से भागा देंगे लास्ट में 0 तो 2 बार से कटेगा, तो 1080 का कितना होगा, 540। फिर 2 बार से 540 का कितना होगा, 2 से भागा इसी पर कर देना, तो 2 4 2 7 14 0, कितना होगा, 270 होगा। फिर लास्ट में 0 तो 2 बार से कटेगा, 1 बार से 2 3 6 10, यानी कितना आएगा, 35। अब देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 में से कोई है नहीं, 2 बार से नहीं कटेगा, तो 3 बार से लगाना। तो 3 बार से लगाने के नियम है कि 3 बार से आप लगाएगा तो उसको पता करना पड़ेगा। 3 बार से लगाने के लिए संख्या को जोड़कर 3 से भागा देना, यानी संख्या को जोड़कर कितना से भागा देना, 3 से। और यदि पूरा पूरा कट गया तो समझ लो 3 से बार से कटेगा। तो देखो जोड़ते हैं, 5 3 8 1 9, 9 3 बार से कट जाता है, नहीं 3 बार से कटेगा, 3 से भागा देना, 3 चौका 12 3 5 15 45 आएगा। फिर 45 है तो कितना बार से लगा, 3 बार से 15, फिर 3 बार से 5 3 15, फिर 5 बार से 1। अब इसको क्या करना है, गुना करना है, यानी 2 गुने कितना 2 को है, 1 2 3 4 5 गो, तो 5 गो लिख दिया गुने। फिर कि 3 का गो है, 3 गो, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 5 कितना है, 1। अब इसको क्या कर दिए, गुना कर दिए, तो हमें कह रहा गुणनफल। याद रखना, गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब होता है घात के रूप में, घात के रूप में लिखना। बेसिक में याद रखिएगा, गुणनफल का मतलब होता है घात के रूप में लिखना। तो जो हमने गुना किया है इसको घात के रूप में लिख देते हैं, यानी 2 कै गो है, 2 लिख देना, 1 2 3 4 5 गो, तो 2 पर पावर कितना होगा, 5 गुना। 3 कै गो है, 3 गो है, तो 3 पर पावर कितना होगा, 3 होगा, गुने 5 कितना है, बस 1 है, तो केवल 1 लिखना। यही हमारा क्या है, आंसर बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या है, सोल्व। दूसरा में 75 80, कितना है, 75 60। दूसरा में कितना है, 75 60, कितना है, 75 60। तो याद है ना, अंत में क्या है, 0। जिसके अंत में 0 2 4 6 8 है, क्या बार से कटेगा, 2 बार से। तो लास्ट में 0 तो 2 बार से कटेगा, तो 2 3 6
2 7 14, 2 8 16 जीरो, यानी भागा दे लेना, 2 से भागा देना। देखो कितना है 75, 2 से भागा देकर देखो उतना ही आएगा। 75 60 है ना, 2 तिया 6, 1 5, 2 7 14, 1 कट 6, 2 8 16, फिर जीरो है तो जीरो। यानी जिसको लंबा लंबा एलसीएम में आता है वो क्या करना है, भागा दे दे के बनाना है। तो 2 से भागा दिए हैं 75 60 में कितना 37 80, फिर लास्ट में जीरो तो 2 ही बार से लगेगा। तो 1 होगा 2 8 16, 2 18 जीरो, 1890 होगा। फिर लास्ट में जीरो तो 2 बार से कटेगा, तो 18 के 9 होगा, 2 दूना 4, 2 5 10, यानी 400, 945। कितना है 945। अब देखिए अंत में 0 2 4 6 को है नहीं, तो 2 बार से नहीं कटेगा, 3 से लगाओ। तो 3 बार से संख्या को जोड़ना है, जोड़ो 5 4 9 9 9 18, यानी 18 3 बार से कट जाता है, तो 3 से लगाना। 3 से भागा तो समझ में आएगा, भागा देख बनाइएगा। 945 से 3 तिया 9 कट गया, 4 एक बार से 3 5, 3 5 15, कितना आया 315, 315। अब बताइए 3 बार से कटेगा, 5 1 6 3 9 कट जाएगा 3 बार से, 3 से लगाना, तो 3 1 कम 3 0 5, यानी 3 से भागा देंगे कितना है 105 आएगा। फिर 3 बार से कटेगा, 3 से 3 तिया 9 और 3 5 15, 35 आएगा। फिर 35 है, अब देखिए 5 3 8, 3 बार से कटेगा नहीं, तो याद है ना 5 बार से लगाने का नियम है कि जिसके लास्ट में 0 5 रहे, क्या रहे 0 5, जिस संख्या के अंत में 0 5 में से कोई एक रहेगा तो समझ ले लो 5 बार से पक्का कटेगा। तो लास्ट में 5 है तो 5 बार से लगेगा, तो 5 7 35, फिर 7 बार से 1। अब क्या करना है, इसको गुना करना है, 2 कै गो 3 गो, 2 गुना 2 गुना 2 गुना, 3 कै गो 3 गो, 3 गुना 3 गुना 3 गुना, फिर 5 एक गो है, 5 गुना ये 7 एक गो। अब इसको क्या करना है, गुणनफल के रूप में कह रहा, मतलब घात के रूप में लिखना है। तो बताइए 2 कै गो है, तो 2 3 गो है, तो 2 पर पावर कितना देना है 3, यानी जितना संख्या रहता है उतना पावर होता है। जैसे बेसिक में याद रखिएगा, जैसे a गुना a, यहाँ एक a लिखना, एक है वो 2 है तो ऊपर में 2 लिखना। जैसे b गुना b, यहाँ कै गो है, b के b लिखना, b यहाँ 3 गो है, तो b पर पावर कितना होगा 3। जैसे c गुना c गुना c गुना c गुना c, देखिए c कै गो है 5 गो, तो c पर पावर कितना होगा 5, यानी जो भी संख्या जितना बार आता है उस तरह क्या उस पर जाता है पावर जाता नहीं घात जाता है। तो 3 है कै गो 3 गो, तो 3 पर पावर 3 आएगा गुणे, 5 है गो तो 5 गो गुना 7 है, पावर के रूप में लिखा गया, यानी गुणनफल के रूप में लिखा गया। ये हमारा क्या है राइट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है 140, कितना है 140। कोई भी संख्या रहे, बस कोई भी संख्या कह दें, क्या बोले गुणनफल के रूप में बोले तो आप उसके एलसीएम निकल के पावर के रूप में लिख लीजिए। जैसे 140 है, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 बार से 140 का कितना होगा 70, फिर 2 बार से 70 का था 35, फिर 5 बार से 5 से 35, फिर 7 बार से 1 आएगा। 2 गुना 5 गुना 7, 2 कै गो है 2 गो, तो 2 पर पावर कितना होगा 2 गुना 5 कितना है 1 गो है, तो 5 केवल होगा, पावर 1 लिखा नहीं जाता है इसलिए केवल 5 लिखना। 7 भी 1 है तो 7 कितना लिखना है 1 बार, ये हमारा क्या है आंसर है। इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन है, बस कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना बड़ा संख्या रहे, उसका यदि क्या बोलेगा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो उसके एलसीएम निकाल देना और पावर के रूप में लिख देना। चलो क्वेश्चन नंबर 4 को बनाना स्टार्ट करते हैं। सोल्व क्वेश्चन नंबर जो 4 है 5005, कितना है 5005। अब देखिए लास्ट में 0 2 4 6 8 कोई है नहीं, 0 2 4 6 8 रहेगा तब 2 बार से कटेगा, और जिसके लास्ट में 0 5 रहता है वो 5 बार से कटता है। तो देखिए 2 बार से नहीं लगेगा क्योंकि लास्ट में 0 2 4 6 कोई नहीं है, तो 2 बार से कटेगा नहीं। तो कितना बार से लगा 3 बार से, तो 3 बार से संख्या को जोड़कर 3 से भागा देना है, तो जोड़ते हैं
5 5 10, 10 कटता 3 वर्ष से नहीं, तो 3 वर्ष नहीं कटेगा, तो 5 वर्ष लगाना है। तो 5 वर्ष जिसके लास्ट में 0 5 में से कोई एक रहेगा तो सब यानी 5 वर्ष कटेगा, यानी लास्ट में 5 है तो 5 वर्ष कटेगा, तो भागा दे देते हैं 5005। एक बार से 5 समाप्त, 0 है तो 0 बार से कट गया, फिर एक 0 है तो 0 से कट गया, फिर 5 है एक बार से 5, कितना आया 1000। अब देखो 5 वर्ष से तो नहीं कटेगा, तो 5 से नहीं कटेगा तो 7 वर्ष लगा देते हैं, 7 वर्ष करता है कि नहीं, 1001 एक वर्ष 7 3 0, 7 चौके 28, 10 में 60 गया 2 कट फिर 7 21, यानी ये आपका 7 वर्ष से कट जाता है। उसी प्रकार 5 से नहीं कटेगा तो 7 से भागा देकर देखना, 7 से नहीं कटेगा तो 11 से देखना, 11 से नहीं कटेगा 13, इसी प्रकार लगाते जाना है। तो 7 वर्ष हमारा कितना आया 143। अब 7 वर्ष नहीं कटेगा, 11 वर्ष देखते काट कर करता है कि नहीं, 11 वर्ष देखते काट कर करता है कि नहीं, तो 11 से भागा देते हैं 143, एक वर्ष 11, 11 तिया 33, ये हमारे 11 वर्ष से कट गया, कितना आया 13, फिर 13 तो 13 वर्ष लगाना है, तो 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, याद रखना इसका पावर के रूप में लिखना, तो 5 एक है तो केवल 5 लिखाएगा, 7 भी एक है तो केवल 7 लिखाएगा, 11 भी एक है तो केवल 11 लिखाएगा, 13 भी एक है तो केवल 13 लिखाएगा। ये हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। आया समझ में? अब क्वेश्चन नंबर 5 को बनाना स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सोल्व। 5 में कह रहा कि 32,760 कितना है 32,760, सबका एलसीएम निकालो, लास्ट में 0 2 वर्ष कटेगा, 2 से भागा देंगे कितना आएगा 32 के 16 2 6 2 8 16 0, यानी 16 या 300 से आएगा, फिर 2 बार से 8 आएगा, 3 कम 3 होगा, 1 उतरेगा 18 2 18 0, यानी 8190 आएगा, यानी भागा देख लेना उतने आएगा, फिर लास्ट में 0 तो 2 बार से कटेगा, 2 बार से 2 चौका 8, भागा देख लेते हैं, 2 18 तो 10 495, कितना आएगा नहीं 2 बार से कटेगा, 2 बार से कितना आएगा भागा देते हैं, 2 बार से 81 90, 2 चौके 8 कट गया, फिर उतरना 1 नहीं उतरेगा, फिर उतरना 9, तो भागा में 2 उतरेगा क्या बैठेगा 0, 2 18, 9 में 60 गया कट, फिर 0 2 5 10, कितना आया 4095, यानी 4095, कितना आया 4095। अब देखते हैं लास्ट में 0 2 4 6 8 नहीं है, 2 बार से नहीं कटेगा, 3 बार से लगाते हैं, संख्या को जोड़ना पड़ता है, 9 5 14 4 18, यानी 3 बार से कट जाएगा, तो 3 से भागा देंगे कितना आएगा 3 भागे 40 95, 1 बार से 3 होगा 1 3 दिया 9 9 3 6 18 5 3 बचे। कमजोर से कमजोर बच्चा भी समझ लेना चाहिए, ऐसा बनाना चाहिए। देखो कितना होगा 3 बार से 13 65, कितना आया 13 65, 3 बार से कटेगा, संख्या जोड़ते हैं 6 5 11 11 3 14 15, 3 बार से कट जाएगा, 3 से भागा देंगे 3 चौका 12 3 5 15 3 5 15, 3 बार से कितना 455, 3 बार से कटेगा कि नहीं 5 5 10 4 14, 3 बार से नहीं कटेगा, 5 बार से लगाएंगे, कितना बार से 5 बार से, लास्ट में 0 है तो 5 बार से कट जाएगा, तो 5 से भागा देंगे कितना आएगा, 5 से भागा देंगे तो कितना आएगा 5 भागे 455, 5 45, कट गया 9 5 है, 1 बार से 5 कट गया, यानी 91, कितना होगा 5 से भागा कितना है 91, फिर 5 से कटेगा कि नहीं 5 बार से कटेगा, 7 बार से कटेगा, कितना बार से 7 से भागा देगा 13 आएगा, 63 91, फिर 13 बार से
अब इसको क्या करना, गुना करना, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 7 गुना 13। तो 2 कितना, 2 3 गुना 3 का वो 2 गुना 5 गुना 7 गुना 13, ये हमारा क्या आंसर। ये सब जो क्वेश्चन है 6 और 7 ये क्या है आपका होमवर्क में, आप होमवर्क करके बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।